Hello everyone. Hello, welcome to Home Science Class. My name is Rajan class maths. देखने वाले टॉपिक का नाम एपिसोड नंबर 5 है। तो हम सभी साइंस क्लास जुड़े हुए। तो चलो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे so that example 9 so that एक फंक्शन है f n from n to n defined by f of n is equal to n plus 1 divided by n plus 1 divided by 1 divided by n is odd. If n is odd, n by 2. If n is even, n is even. Is many one. Is a many one onto function. सर क्वेश्चन क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है सर, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। मेरे को शो करना है सर कि सो दैट ये जो f है फंक्शन ऑफ n का दो फंक्शन है, 1 2। ये फंक्शन जब कब लिया जाएगा? जब n का वैल्यू ऑड इंटीजर हो, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर हो। ये फंक्शन कब लिया जाएगा? जब n हमारा इवन फंक्शन होगा। तो मेरे को शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मेनी वन ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो मतलब तो समझ ही रहे होंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए सर? तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे वी हैव टू शो दैट, सॉल्यूशन में लिखेंगे we have to show that the function f is a many one. The function f is a many one onto function. ये तो आपको प्रूफ करना है। We have to show that the function f is many one onto function, where जहां f of n जो फंक्शन है f of n वो दो तरीके से डिफाइंड है, n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। कब? जब हम f को क्या लेंगे? n को n इज ऑड लेंगे तो n by 2। कब? if n is even। ना सर ऐसा करना है कि दो अलग अलग वैल्यू का इमेज सेम कर देंगे। तो लिखते हैं
लेट 2, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 और 3 नेचुरल नंबर है, देन ये जो फंक्शन f ऑफ n है ना, उसमें n के जगह पे 2 रखेंगे, देन f ऑफ 2 रखते हैं। तो ये n हमारा क्या है सर, इवन है कि ऑड है? सर इवन है। जब इवन होगा तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, फर्स्ट या सेकेंड? तो सर ये सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो सेकेंड फंक्शन में क्या है, n/2। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, ऐसा लेते हैं सर, वेट लिखेंगे, ऐसा क्यों किए सर वो भी बताएंगे। लेट n इज इक्वल टू 1, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दोनों ही नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, देन f ऑफ 1, इस n के जगह पे आप क्या रख रहे हो, 1, क्या रख रहे हो, 1। जब 1 ऑड है, n क्या है, ऑड, तो रिजल्ट ये होगा सर, और रिजल्ट क्या है सर, तो जहां जहां n है वहां पे 1 लिखेंगे और फिर +1 लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब हम जब यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, 2, ये भी तो नेचुरल नंबर है सर, तो ये तो इवन है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये। तो यहाँ n की जगह पे 2 लिखे, डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 से कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या है, 1। तो सर दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम आया, तो सर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 10, ये 1 भी एक नेचुरल नंबर है सर और 2 भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन दोनों का इमेज सेम आया, y, जबकि y 1 इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आया, therefore f is minimum। अब हम लोग को मिनिमम के बाद ऑन्टो शो करना है, तो लिखेंगे इन ऑर्डर टू शो दैट f इज ऑन्टो। अब हम लोग को दूसरा चीज शो करना है, ऑन्टो लिखना है, इन ऑर्डर टू शो दैट f is onto, f को क्या शो करना है, onto। कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मान लेते हैं, एक कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट n belongs to natural number, अब ये n आर्बिट्ररी एलिमेंट है सर, ये मनचाहा एलिमेंट है, तो ये इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो लिखेंगे इफ n इज ऑड, अगर कोई नंबर ऑड रहे ना तो उसको कैसे लिखते हैं, देन ऑड के लिए 2n लिखते हैं और 2n में +1 कर दो चाहे -1 कर दो, तो यहाँ पे -1 का जरूरत पड़ेगा। इफ n इज ऑड 2n -1, देखो ना ये 2n इवन होता है और उसमें अगर -1 कर दोगे तो ऑड हो जाएगा। देखो 2 × 1 -1, तो सर 2 - 1 इज इक्वल टू 1 होगा।
2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा। 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 होगा। तो हम n को क्या मान करके चल रहे हैं? ऑड। n को ऑड मान करके चल रहे हैं। इफ n इज ऑड देन 2n माइनस 1 इज ऑड। तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। अगर ये ऑड हुआ इसका मतलब क्या हुआ? हम कौन सा फंक्शन में रखेंगे? ऑड वाला। तो f ऑफ 2n माइनस 1 हमारे पास ऑड में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है सर? तो हमारे पास n अगर ऑड रहेगा तो रिजल्ट ये होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सर आप n प्लस 1 लिखेंगे तो n के जगह पे क्या लिखेंगे? 2n माइनस 1 और फिर प्लस 1, वो n के जगह पे लिखे और डिवाइडेड बाई 2। सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या? 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सर माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा सर? 2n डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 कैंसिल, तो रिजल्ट n आया। नीचे लिखेंगे इफ n इज इवन। अगर n हमारा इवन होगा देन 2n माइनस 1 क्या है? ऑड, और 2n क्या है? इज इवन। ये 2n क्या है? इवन। सर ये इवन है, एंड अगर ये इवन है तो फंक्शन में जहां n है वहां पे 2n रखेंगे, और इवन जब भी रहता है तो फंक्शन कैसे लिखते हैं सर? इवन रहता है, n अगर इवन है तो हम लोग ये फंक्शन लिखते हैं n/2। और n/2 का मतलब क्या होगा सर? सर n/2 का मतलब होगा n के जगह पे क्या लिखेंगे? 2n और डिवाइडेड बाई 2, और जैसे ही ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया? n। सर आप यहाँ पे ऑड रखो तो n रिजल्ट दे रहा है, और n तो नेचुरल नंबर है सर। आप इवन रखो तो भी रिजल्ट n दे रहा है, वो भी नेचुरल नंबर है सर। तो इसका मतलब क्या होगा? 10 आप इवन रखो या ऑड रखो, आप इस फंक्शन में इवन रखो या ऑड रखो, सबका इमेज मिलेगा। आप इवन नेचुरल नंबर रखोगे तो भी उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो फ्रैक्शन में आ जाए, नेचुरल नंबर ना हो। इस n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो नेचुरल आएगा। लेकिन अगर ऐसा रहता n/3 तो इस n के जगह पे कोई नेचुरल नंबर रखते हैं, जैसे 4 रखते हैं तो 4/3 हो जाता, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि ये n आया तो इस n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो वो नेचुरल नंबर होगा। 10 for each n belongs to natural number। नेचुरल नंबर मतलब लिखता है whether even or odd, whether even or odd, even हो या odd हो, there exists its preimage, there exists its preimage, in n। Therefore मतलब सारे नेचुरल नंबर का इमेज मिल जाएगा, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे। f is onto, hence f is many one onto। f कैसा फंक्शन हुआ? many one onto। ये ऑड को दिखलाता है कैसे? नेचुरल नंबर का मतलब क्या समझते हो सर? बताओ। तो सर नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। 2 into 1 ले लो, 2 into 2 ले लो,
2 इंटू 3 ले लो, 2 इंटू 4 लो, 2 इंटू 5 लेना, तो इसी में आइडिया आपको मिल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। मतलब इस n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखना, रिजल्ट आपका इवन आएगा। और किसी इवन में -1 कर देना तो क्या आएगा? ऑड। 4 - 1 3, 6 - 1 5, 8 - 1 7, 10 - 1 9। ये क्या होगा? इवन। इवन में जब कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट ऑड आएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि 2n - 1, 2n तो इवन है और उसमें -1 किए तो ये एक ऑड हुआ, और ऑड के लिए 2n - 1 प्लस इतना लिखिए। जब -1 प्लस 1 से कैंसिल हुआ तो 2n डिवाइडेड बाई 2 हुआ, 2n डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसिल हुआ तो रिजल्ट n आया। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी ऑड नंबर रखोगे तो रिजल्ट आपको एक नेचुरल नंबर देगा। अच्छा, कोई भी इवन नंबर रखोगे तो रिजल्ट क्या देगा? नेचुरल नंबर देगा। मतलब इधर भी नेचुरल नंबर है और इधर भी नेचुरल नंबर है। अगर आप इवन नंबर रखते हो तो भी रिजल्ट दे रहा है, इसका प्री इमेज मिल रहा है, और ऑड नंबर रख रहे हो तो भी इसका रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये सेट के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है। तो फंक्शन कैसा हुआ? ऑनटो। और फंक्शन अगर ऑनटो हुआ तो f तो पहले ही बता चुके थे कि मेनी वन है, मेनी वन ऑनटो फंक्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 कहता है सो दैट पहले आता मॉड्यूलस फंक्शन, फिर क्या आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी जो फंक्शन आ रहा है ना उसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। सो दैट द फंक्शन, अच्छा, सो दैट द सिग्नम फंक्शन so that the signum function f from R to R defined by f of x is equal to 1 0 minus 1 if x is greater than 0, x is equal to 0, x is less than 0, is neither 1 1 nor onto। ये जो फंक्शन है ना ही 1 1 है और ना ही ये फंक्शन onto है। क्यों सर? यहाँ पे एक सिग्नम फंक्शन के बारे में बताया गया है। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है तो आप समझना। अगर हम फंक्शन में कोई भी पॉजिटिव नंबर रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, या √2 रखे या √3 रखे, अगर रिजल्ट पॉजिटिव रखे तो इसका रिजल्ट क्या है? 1। रिजल्ट क्या आएगा? 1। मतलब 0 से बड़ा कोई भी रिजल्ट x में रखोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। यानी कि अगर आप पॉजिटिव नंबर रखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर ऐसा रखते हो 3.5 तो ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो आप ऐसे ही समझ रहे हो कि कोई भी डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है तो फंक्शंस क्या होगा? मेनी वन। और मेनी वन हुआ मतलब नाइदर 1 1, ये 1 1 नहीं हुआ।
सिग्नम फंक्शन कहता है कि अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा और 0 रखेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। इस x के जगह पे 0 रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम निगेटिव रखेंगे, मतलब वैल्यू 0 से छोटा लेस देन 0 रखेंगे। अगर हम निगेटिव वैल्यू रखते हैं -1 x की जगह पे, या -2 या -3 या -4, कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -1। यही है सिग्नम फंक्शन। क्या है ये? सिग्नम फंक्शन। अगर पॉजिटिव रखोगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 0 रखोगे तो रिजल्ट 0 आएगा, और लेस देन 0 रखोगे तो रिजल्ट निगेटिव आएगा। और आपको शो करना है सो दैट द सिग्नम फंक्शन, ये जो सिग्नम फंक्शन है ना ही 1 है और ना ही ऑन्टो है। क्यों? क्योंकि मैपिंग कहां से कहां के बीच में हो रहा है? रियल टू रियल। किसके बीच में? रियल टू रियल। मतलब ये समझने का कोशिश करो सर कि अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होने का मतलब होता है दैट इज पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। x इक्वल टू 0 दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। अगर ये नंबर x इज लेस देन 0 है, 0 से छोटे होने का मतलब क्या होता है? दैट इज निगेटिव। ये तो पॉजिटिव को दिखला रहा है, ये निगेटिव को दिखला रहा है, और ना ही ये 0 है, पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। तो सर हम इस पूरे टाइप के फंक्शंस को क्या कहेंगे? वी हैव टू शो दैट द गिवन फंक्शन, लिखेंगे सॉल्यूशन। we have to show that the signum function, we have to show that the signum function f, is neither 1 nor onto, where जहां फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है? f of r to r such that f of x is equal to 1 कब? कंडीशन डाला है 1 का, इसका 1 रिजल्ट कब आएगा? इफ, जब हम x को ग्रेटर देन 1 लेंगे। 0 कब? इफ x is equal to 0। -1 कब? if x is less than 0। now clearly f of 2 एक पॉजिटिव नंबर है सर, और पॉजिटिव नंबर में रिजल्ट क्या है? 1। नाउ क्लियरली f of 2 is equal to 1 and f of 3 is equal to 1। मतलब f of 2 का भी वैल्यू 1 होगा और f of 3 का भी वैल्यू कितना होगा? 1। 10। सर ये दो पॉजिटिव नंबर है 2 और 3, जब भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा सर? 1। क्या आएगा सर? 1। thus f of 2 is equal to f of 3। ऐसे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं सर। y, दो का इमेज सेम है, y
जहां पे 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 किसके बराबर नहीं है, 3 के बराबर। therefore f is not 1 1, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। 1 1 फंक्शन कब होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ गया, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, मिनिमम हो जाएगा। अब मेरे को बतलाओ इसका रेंज का बात क्या किया गया था, इसका रेंज क्या था सर, इसका डोमेन तो R था और कोडोमेन क्या था सर, R। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, तो हम इसको ऑन्टो कहेंगे सर। लेकिन कोडोमेन इसका सिर्फ 3 एलिमेंट्स हो, रेंज 3 एलिमेंट हो। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 1 0 एंड -1। कोई भी वैल्यू रखेंगे, ये इसका रिजल्ट ये आएगा। ये सर सबसेट होगा रियल नंबर का, इक्वल नहीं होगा रियल। सो f is into, अगर ये फंक्शन into है तो इसका मतलब क्या होगा, hence f is neither 1 1 nor onto, कहने का मतलब सर ये रेंज के बारे में बताया, अभी तक तो नहीं बतला रहे थे। तो यहां पे देखना, ये तो सर ये जो पूरा एलिमेंट है ना जिसके पास इमेज गया है उसको f of x कहते हैं। तो f of x को हम लोग रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज। और ये पूरे सेट को क्या कहते हैं, डोमेन, कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन्टो। तो सर यहाँ पे तो एक एलिमेंट ऐसा है जिसका अपनी इमेज नहीं है, तो रेंज और कोडोमेन तो नहीं बराबर हुआ। तो बताओ क्या रियल नंबर में ये 3 ही एलिमेंट है, इससे ज्यादा है, लेकिन क्या सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, ना सर, सिर्फ 3 ही प्री इमेज मिल रहा है, 1 का, 0 का और -1 का, और किसी का नहीं मिल रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, इनटू, और फंक्शन इनटू हुआ, यानी कि फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 11। let a real number to -3 and b real number to 1। मतलब a जो सेट को डिफाइन किया गया है वो रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ 3 नहीं होगा। सेट बी को डिफाइन किया गया है कि रियल नंबर के सारे नंबर्स होंगे, सिर्फ 1 नहीं होगा। लेट एक फंक्शन f है, a to b एक फंक्शन f है जो किस फंक्शन से जा रहा है, a से b। a रियल नंबर है जिसमें 3 नहीं है, b रियल नंबर है जिसमें 1 नहीं है, such that f of x is equal to x minus 2 divided by x minus 3।
x minus 2 divided by x minus 3 for all values। ये जो x किसका वैल्यू होगा, a का, ये x किसका वैल्यू होगा, x a का, of x belongs to a, of x belongs to a, so that f is 1 1, f is 1 1 and 1 1 and on 2। फंक्शन कैसा होगा, 1 1 and on 2। तो आप कैसे लिखोगे सर सॉल्यूशन, देखो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हमको शो करना क्या है, वी हैव टू शो दैट the function f is 1 1 1 1 and on 2। फंक्शन कैसा है, 1 1 and on 2, where जहां फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, a to b such that f of x is equal to x minus 2 divided by x minus 3, f of x is equal to x minus 2 divided by x minus 3। now अब हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, 1 1, क्या डिफाइन करेंगे, 1 1। तो 1 1 के लिए हम दो एलिमेंट मान लेंगे, लेट x1 कामा x2 जो बिलोंग करता है सेट A में, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, दोनों का इमेज आपस में इक्वल है। हम थोड़ा देर के लिए क्या माने, दो डिफरेंट एलिमेंट जो सेट A का होगा और दोनों का इमेज क्या है, सेम है, और बाद में प्रूव कर देंगे कि x1 और x2 डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ये x1 और x2 दोनों सेम एलिमेंट है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। तो लिखेंगे नाउ, इतना लिखने के बाद देन अब आप बोल रहे सर f of x1 किसके बराबर है, f of x2। इसका मतलब क्या होगा सर, दिस इम्प्लाइज दैट इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, x1। तो ये क्या हो जाएगा, x1 minus 2 डिवाइडेड बाई x1 minus 3, और इसी फंक्शन में जहां x है वहां पे x2 रखेंगे। तो ये x2 minus 2 डिवाइडेड बाई x2 minus 3। सर इतना हो जाने के बाद अब क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 minus 2 into x2 minus 3 is equal to x2 minus 2 into x1 minus 3। सर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 किससे मल्टीप्लाई किया, x2 minus 3 से। सर ये जो एलिमेंट है इससे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है कि x1 और x2 आपस में इक्वल हो जाए। तो ये x1 किससे मल्टीप्लाई किया, इससे, और -2 किससे मल्टीप्लाई किया, x2 minus 3 से। यहाँ पे x2 किससे मल्टीप्लाई किया, x1 minus 3 से, और -2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है सर, वो x1 minus 3 से। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर, यहाँ पे क्या लिखना है, x1 into x2 minus 3 into x1 minus 2 into x2 minus plus 6। यहाँ पे x1 into x2 minus 3 into x2। यहाँ पे क्या होगा सर, 2 into x1 plus 2 3 is 6।
सर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल होगा, इधर आकर के निगेटिव हो जाएगा। अब मेरे पास जो टर्म बचा है यहाँ पे 6 है, तो ये 6 से कैंसिल होगा। अब हमारे पास टर्म क्या बचा है, यहाँ पे 3x1 है और यहाँ पे 3x2 है, लेकिन यहाँ पे x1 क्या है, इतना। तो यहाँ पे -3x1 प्लस 2x1 और ये -2x2 इधर जाएगा, -3x2 इधर है और -2x2 इधर जाएगा, तो +2x2। दिस इम्प्लाइज दैट ये इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो -x1 बचेगा और ये इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो -x2 बचेगा। कैसे सर, x1 कॉमन निकाल लो, x1 कॉमन निकालोगे तो -3 + 2 × x1 होगा और -3 + 2 = -1 × x1 होगा और ये -x1 होगा। सर यहाँ से x2 कॉमन निकाल लो, जैसे ही x2 कॉमन निकाला तो -3 + 2 × x2 और -3 + 2 = -1 × x2 और -1 × x2 = -x2। अब ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हुआ, x1 = x2। अगर दो एलिमेंट का इमेज सेम है, इसका मतलब दोनों ही एलिमेंट आपस में क्या होगा सर, इक्वल। अगर दोनों ही एलिमेंट्स आपस में इक्वल हुआ तो फंक्शंस कैसा होगा सर, फंक्शंस आपका 1 1 होगा। Therefore f is 1 1। फंक्शन कैसा हो गया, f is 1 1। अब मेरे को शो करना है कि इन ऑर्डर टू शो दैट f ऑन टू, तो लेट y बिलोंग्स टू b। y कहां पे बिलोंग करता है, b में, सच दैट f of x is equal to y। तो जहां पे f of x है वहां पे क्या लिखेंगे, y। then y is equal to x minus 2 divided by x minus 2। जो y ले रहे हैं सर वो कोडोमेन से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, कोडोमेन से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सर, तो चलो सॉल्व करते हैं, क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। सर क्या हम इस पूरे टर्म को सॉल्व कर सकते हैं, y × x minus 3 is equal to x minus 2। सर ये क्या हो जाएगा, y × x minus 3 × y x minus 2। सर 3y को उधर लेकर के जाइए, तो y × x minus x इधर आया, 3y उधर जाएगा तो 3y minus 2 मीन्स सर यहाँ से x कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या होगा, y minus 1 × x is equal to 3y minus 2 और दिस implies that x is equal to 3y minus 2 divided by कितना, y minus 1। y का वैल्यू तो 1 लेना ही नहीं है। सेट b क्या है, सेट b रियल नंबर का सारा मेंबर है, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो सर y की जगह पे आपको 1 तो लेना ही नहीं है, रियल नंबर का और कोई भी नंबर लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर होगा। क्या आएगा, रियल नंबर। तो लिखेंगे क्लियरली x is defined when कब, जब y का वैल्यू कितने के बराबर ना हो, 1 के बराबर। also x equal to 3 will gives x का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, give us 1 is equal to 0 which is false। ये नहीं समझ में आया सर, समझाते हैं।
देयरफॉर x का वैल्यू 3 भी नहीं होगा। चलो x की जगह पे यहाँ पे 3 रखो। जब यहाँ पे 3 रखोगे तो क्या आएगा 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। जब x का वैल्यू क्या रखे 3, तो ये इधर मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, 3y से कैंसिल। अब ये माइनस 3 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और आप 3 रखे थे तो रिजल्ट कम से कम 3 आना चाहिए। ये क्या है 1। जब x का वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 1 इज इक्वल टू कितना आता है 0। 1 इज इक्वल टू 0 कभी हो सकता है क्या, विच इज फॉल्स, जो क्या होगा फॉल्स होगा। जब हम यहाँ पे 3 रखते हैं, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक साइड 1 बच जाता है और एक साइड 0 बच जाता है, तो क्या 1 0 के बराबर होगा, विच इज फॉल्स। यानी कि x का वैल्यू कितना नहीं आएगा, x का वैल्यू 3 नहीं आएगा। सर x का वैल्यू कितना नहीं आएगा 3, एंड जब हम इस f ऑफ x में इस x में उस वैल्यू को रखते हैं, कौन सा वैल्यू को 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना y माइनस 1। तो सर जहां जहां x था, मतलब ना सर f ऑफ x इक्वल टू कितना था x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 था सर। तो जहां जहां x था उस x के जगह पे क्या लिखेंगे सर, x की जगह पे आप लिखोगे 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2। जब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, यहाँ पे आएगा आपका 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा सर 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, यहाँ पे माइनस 2। ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या होगा सर, यहाँ पे आप लिखेंगे 3y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2 माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना y माइनस 1। सर y माइनस 1 से कैंसिल होगा क्या, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा 3y माइनस 2 माइनस y प्लस 1। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करो ना सर, ये माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा सर, तो y हो जाएगा 3y में y सब्ट्रैक्ट करो ना सर, 2y माइनस 2। कहीं पे मिस्टेक किए क्या, यहाँ पे देखो x माइनस 3 है, क्या है x माइनस 3, और हम यहाँ पे क्या लिख दिए थे 1, तो ये x माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, और वहाँ पे अगर 3 होगा तो ये कितना होगा माइनस 3y इंटू 3, और ऐसा होने के बाद यहाँ पे 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 है, और y बाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो अगर कभी भी फंक्शन में ऐसा कुछ वैल्यू रखे और रिजल्ट कितने के बराबर आ जाए y, f ऑफ x किसके बराबर आ जाए y। सर f ऑफ x का मतलब इमेज और y का मतलब कोडोमेन। जब f ऑफ x किसके बराबर आ जाए y के बराबर, तो ये कैसा फंक्शन होगा सर, ये ऑन्टो फंक्शन होगा। 10 4 each y belongs to B,
each y belongs to B, there exist x belongs to A such that f of x is equal to what? Therefore f is onto, hence f is 1 1, hence f is 1 1 onto, f क्या हुआ 1 1 और onto. Example 12. Let A and B be two non-empty sets so that the function f such that A Cartesian product of B B Cartesian product of A मतलब एक सेट है A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B और दूसरा सेट है B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A. यहाँ पे क्या लिखता है, जब इसका इमेज A, B, इसका एलिमेंट A, B रखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है B, A. इस टाइप का फंक्शन है. is a bisected, ये कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन. सर ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन. सॉल्यूशन देखेंगे. बाइजेक्टिव का मतलब होता है सर, बाइजेक्टिव का मतलब होता है बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन कैसा है 1 1 onto. फंक्शन कैसा है 1 1 onto. सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव टू शो दैट the function f is bisected. बाइजेक्टिव मतलब सर बाइजेक्टिव का मतलब होगा 1 1 और onto. बाइजेक्टिव फंक्शन वेयर जहां फंक्शन को डिफाइन किया गया है
A Cartesian product of B said to B Cartesian product of A such that f of A comma B is equal to f of B comma A। f of थोड़ी है सर, जब इसका इमेज f ऑफ A कॉमा B का इमेज क्या हो रहा है सर, B कॉमा है। f ऑफ A कॉमा B का इमेज क्या हो रहा है सर, B कॉमा है। अब बाइजेक्टिव में 1 1 हमको प्रूफ करना है सर। अब 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे दो एलिमेंट लेंगे, लेट A1 कॉमा B1 फिर कॉमा एंड A2 कॉमा B2, A2 कॉमा B2, A2 कॉमा B2, ये और ये दोनों ही एलिमेंट किसका लिया गया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का, सच दैट एफ ऑफ A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 कॉमा B2, ये दोनों का इमेज आपस में सेम है ऐसा मान लिया जाए। देन आप बोल रहे हैं एफ ऑफ A1 कॉमा B1 का इमेज एफ ऑफ A2 कॉमा B2 का इमेज आपस में क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों का इमेज अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा सर, एफ ऑफ A1 B1 को हम लिख सकते हैं B1 कॉमा A1, जैसा फंक्शन दिया हुआ है ना सर, ये AB को क्या लिखा है B कॉमा A, तो A1 B1 को क्या लिख सकते हैं B1 कॉमा A1, A2 B2 को क्या लिख सकते हैं B2 कॉमा A2। इसका मतलब क्या होगा सर, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल रहे तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। मतलब ये फंक्शन ये बतलाया और दोनों इक्वल है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होगा, जब B1 किसके बराबर हो जाए B2 का एंड A1 किसके बराबर हो A2 का। दिस implies that A1 is equal to A2 and B1 is equal to कितना B2, B1 is equal to B2, A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर A1 A2 के बराबर है B1 B2 के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं A2 और B1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं B2, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। हम ये अलग अलग एलिमेंट मान करके इमेज लिए थे और दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ, तो अगर इक्वल हुआ मतलब B1 किसके बराबर है B2 और A1 किसके बराबर है A2, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 और B1 B2, ये पूरा रिजल्ट आपस में इक्वल हुआ। मतलब ये दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, अगर इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट सेम होगा। अगर दोनों ही एलिमेंट सेम है देयरफॉर f इज क्या है, देयरफॉर f इज 1 1। फंक्शन कैसा हो गया 1 1। दो अलग अलग एलिमेंट लिए थे, दोनों का इमेज सेम मान लिए थे, लेकिन इमेज अगर सेम था तो वो जो एलिमेंट था वो एलिमेंट भी क्या हुआ सेम हुआ। अब मेरे को शो करना है, लिखता है इन ऑर्डर टू शो दैट in order to show that f is onto तो लेट मान लेते हैं b कॉमा a
Bn arbitrary element of B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ E। मतलब B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A का जो मनचाहा एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है, B, A। then B, A belongs to B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ E। B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, दिस implies that ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट B का होगा और फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो सेट A का होगा। दिस implies that B belongs to कैपिटल B and A belongs to कैपिटल A। यानी कि अगर हम इसको पलट करके लिखते कि A, B belongs to A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B, अगर A कार्टेशियन प्रोडक्ट B हुआ मतलब सेट A के सारे एलिमेंट को A कहेंगे और सेट B के सारे एलिमेंट को B कहेंगे। thus for each B, A belongs to B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। जो B, A कहाँ का एलिमेंट था, इतना जो देयर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, A, B belongs to A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B such that जब हम f of A, B देखते हैं इमेज, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, B, A। मतलब सर ये A, B A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B का एलिमेंट ये सारे एलिमेंट का प्री इमेज कहाँ पे मिलेगा, नहीं ये सारे एलिमेंट का इमेज यहाँ पे मिलेगा और ये सारे एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ पे मिलेगा। therefore f is onto, फंक्शन कैसा होगा, onto। thus f is 1 and onto and hence 1 भी है onto भी है, इसका मतलब क्या होगा, and hence bisected, f is bisected। तो फंक्शन कैसा है, 1 और onto है, तो फंक्शन कैसा होगा, bisected। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एग्जाम्पल 13, 14, 15 और जो भी है उसको सॉल्व करते हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।